आप सब पास्टर्स का, लीडर्स का और आपके परिवार का आत्मिक उत्साह की सभा की इस पास्टर मीटिंग में स्वागत है। और आगे हम परमेश्वर के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परिपक्व अगुआ। परिपक्व अगुआ यानी मैच्योर लीडर। लीडरशिप मैसेज के बारे में हम सबकी सोच यही होती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है या ये मेरे लिए नहीं है। पर ऐसी सोच ही मुझे और आपको परिपक्व लीडर बनने से रोकती है, मुझे और आपको मैच्योर लीडर बनने नहीं देती। आपको बताऊं, आपका शरीर एक सीमा तक परिपक्वता में बढ़ता है, लेकिन आपका आत्मिक जीवन या आपकी आत्मिक परिपक्वता असीमित रूप से बढ़ सकती है। हालेलुया। आप कहोगे कि मैं तो पहले से ही एक लीडर हूं। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप एक लीडर हो, लेकिन अभी भी हमें हमारे जीवन में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज को ऐड करने की जरूरत है, जिन्हें हम उभार सकते हैं। जब आप एक उत्तम लीडर बनेंगे, तभी आप एक उत्तम लीडर को खड़ा कर पाएंगे। जब आप एक उत्तम लीडर को खड़ा कर पाएंगे, तभी आप दुनिया को जीत पाएंगे। हालेलुया। यानी लीडरशिप लोगों से शुरू नहीं होती, लीडरशिप आपसे शुरू होती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। लीडरशिप लोगों से शुरू नहीं होती, लीडरशिप आपसे शुरू होती है। इसलिए आपको खुद अपनी व्यक्तिगत लीडरशिप के सुधार के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, ताकि आप एक परिपक्व अगुआ, एक मैच्योर लीडर बन सकें। इसीलिए आज मैं आपको मैच्योर लीडर के कुछ गुण बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मैच्योर लीडर अनुकरण करता है। मैच्योर लीडर अनुकरण करता है। वो पढ़िए, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 वचन 1। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। इमिटेट मी, यहां पर पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, इमिटेट मी, मेरी नकल करो। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक अगुआ अपना आदर कैसे बनाकर रख सकता है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको आपके अगुए को देखकर सीखना चाहिए। मैच्योर लीडर वही होता है जो अपने लीडर का अनुकरण करता है और उसके प्रति आज्ञाकारी रहता है। आपको बताऊं, परिपक्वता उम्र से नहीं पर अनुकरण से नापी जाती है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परिपक्वता, मैच्योरिटी उम्र से नहीं नापी जाती, पर वो आपके अनुकरण से नापी जाती है। आप जिसके साथ चल रहे हो, जब वो आप में नजर आता है, तब पता चलता है कि आप मैच्योर हुए हो के नहीं। जब आपके घर में कोई शादी, कोई पार्टी, कोई मरगद या ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के बीच में आप क्या करते हो, वो जो आपको सिखाया जाता है या वो जो आप दुनिया में होते हुए देखते हो, उन कामों से पता चलता है कि आप मैच्योर हुए हो या नहीं। यानी परिपक्वता का उम्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। हालेलुया। मैच्योरिटी का उम्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जिसकी उम्र हो गई वो सयाना भी हो गया। क्योंकि मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो जिनके खुद बच्चे हो गए, लेकिन वो अभी भी बचपना करते हैं। क्यों? उनके अंदर अभी भी बचपना मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो अपने अगुए का अनुकरण नहीं कर रहे। हालेलुया। चाहे हमेशा, है ना, चेले हमेशा अपने लीडर प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते थे। चेले हमेशा अपने लीडर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठकर सीखते थे। सिर्फ तब नहीं जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, पर वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में उस समय भी बैठकर सीखते थे जब वो स्वर्ग चले गए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद पौलुस है। हालेलुया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद पौलुस है। ऐसा करके वो अपने लीडर प्रभु यीशु मसीह का ही अनुकरण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हर एक जरूरी काम करने से पहले मेरा लीडर अपने पिता की उपस्थिति में बैठता है। हालेलुया। अपने पिता से पूछता है, तभी उस काम को करता है। तो क्या आप अपने अगुए का अनुकरण करते हो? क्या आप उनके आत्मिक जीवन का, उनकी शिक्षा का, उनकी सेवकाई का अनुकरण करते हो? अगर हां, तो आप मैच्योर हो रहे हो। दूसरी बात,
मैच्योर लीडर छोटी छोटी बातों पर की परवाह करता है। मैच्योर लीडर छोटी छोटी बातों की परवाह करता है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 10 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु ने सिखाया कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। तो एक मैच्योर लीडर अपने लोगों की और अपने चर्च की छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देता है। हालेलुया। उनके सुख, उनके चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देता है। उनके चेहरे देखकर उन्हें समझ आ जाता, चेहरे का रंग, चेहरे के हाव भाव देखकर, उनकी आंखें देखकर उन्हें समझ आ जाता कि इनकी जिंदगी में, इनके घर परिवार में क्या चल रहा है। वो चर्च की छोटी छोटी चीजों को देखता है ना, गर्मी है या पानी नहीं है या पंखा नहीं है, वो उन छोटी छोटी चीजों को देखता है। आपको बताऊं, अगर कोई विश्वासी मुझसे नाराज होता है तो मैं ये सोचता हूं कि वो मुझसे नाराज क्यों हुआ। मैं उस बात को सोचता हूं कि उसकी नाराजगी मुझ पर क्यों हुई, और मैं उस कमी को अपने अंदर से दूर करता हूं। जब कोई व्यक्ति मेरा चर्च छोड़कर जाता है, आज तक ज्यादा लोग तो नहीं गए, लेकिन जब कोई व्यक्ति मेरा चर्च छोड़कर जाता है तो मैं ये सोचता हूं कि वो चर्च छोड़कर क्यों गया, और उस कमी को भी दूर करने की मैं कोशिश करता हूं। इसीलिए कई चर्च छोड़े हुए लोग वापस भी आए हैं। बाइबल में देखो, परमेश्वर ने छोटी छोटी चीजों को अहमियत दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने छोटी छोटी चीजों को महत्व दिया है। राई का दाना, राई का दाना सारे बीज में सबसे छोटा बीज है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये छोटे से बीज के समान अगर मेरा और आपका विश्वास हो तो वो पहाड़ को हिला सकता है। फिर 5 रोटी 2 मछलियों से प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चों की भीड़ को भोजन करवा दिया। फिर एक विधवा के 2 दमड़ी दान को प्रभु यीशु मसीह ने सारे धनवानों के दान से बड़ा ठहराया। हालेलुया। मैच्योर लीडर भी सेवकाई में छोटी छोटी चीजों को देखता है ताकि उनसे बड़े बड़े परिणाम हासिल कर सके। हालेलुया। एक मैच्योर लीडर वही है जो अपनी सेवकाई में छोटी छोटी चीजों को देखता है ताकि उनसे बड़े परिणाम हासिल कर सके। किसी ने मदर टेरेसा से पूछा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाऊं। उस सामने बैठे व्यक्ति ने पूछा कि यह तो बहुत बड़ा काम है, इससे आप कैसे करोगी। मदर टेरेसा ने जवाब दिया कि मेरे सामने बैठे व्यक्ति के द्वारा मैंने इस काम को शुरू कर दिया है। आपको बताऊं, कुछ मैच्योर लीडर की ऐसे छोटे छोटे कामों के कारण ही परमेश्वर का राज्य बड़ा हुआ है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। तीसरी बात, मैच्योर लीडर लोगों के बारे में है। मैच्योर लीडर लोगों के बारे में है। मैच्योर लीडर अपने पद से ज्यादा लोगों पर ध्यान देता है। मैच्योर लीडर अपने आप से ज्यादा लोगों के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देता है। यानी एक मैच्योर लीडर वो होता है जो अपने काम से बढ़कर लोगों के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देता है, क्योंकि अगर लोग नहीं है तो लीडर नहीं है और कलीसिया भी नहीं है। सोच कर देखो, प्रभु यीशु मसीह दुनिया बदलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 12 लोगों को चुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बदलने आए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 12 लोगों को चुना और उन्हीं को ट्रेन किया। आपको भी चाहिए कि आप अपने चर्च के लोगों को ट्रेन करें और उन्हें सेवकाई में इस्तेमाल करें। आपको देखना है कि चर्च के छोटे बड़े कामों में आप किन लोगों को इस्तेमाल कर सकते हो और उन्हें आपको जिम्मेवारी देनी है। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि हां पास्टर जी, हमने उन्हें किसी को जिम्मेवारी दी थी, लेकिन उन्होंने उस काम को पूरा ही नहीं किया। उन्होंने उस काम को बीच में छोड़ दिया, उन्होंने उस जिम्मेवारी को उठाया ही नहीं, इसलिए हमने दोबारा दिया ही नहीं। ध्यान से सुनिए, जब आप किसी को जिम्मेवारी देते हो तो पहले आपको उस काम के लिए उसे ट्रेन करना है। हालेलुया।
हालेलुया। हमें उसको उस काम के लिए ट्रेंड करना है कि तुम्हें इस काम को ऐसे और ऐसे पूरा करना चाहिए। फिर दूसरा, जब आप किसी को कोई जिम्मेवारी देते हो तब आपको उसे उस काम को करके दिखाना है। हालेलुया। आपको उसे उस काम को करके दिखाना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर काम करके दिखाया है। सेवा, बलिदान, प्रेम, चंगा करना, दुष्ट आत्मा निकालना, मुर्दों को जिंदा करना, चमत्कार करना। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको हर काम करके दिखाया है, तभी उसने हमें भेजा कि जाओ सुसमाचार को सुनाओ। जब मैं और आप किसी अगले को तैयार कर रहे हैं, जिम्मेवारी दे रहे हैं, तो मुझे और आपको भी चाहिए कि हम उन्हें क्या करें, कर कर दिखाएं। फिर सबसे जरूरी बात, जब आप किसी को सेवा देते हो, है ना, कुछ सेवा करने के लिए देते हो, तो उस सेवा को करने के लिए जो सामान, जो पैसा, जो चीजें लगेंगी, वो भी आपको उन्हें देनी चाहिए। हालेलुया। वो भी आपको उन्हें देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये काम उसे बोझ लगने लगेगा और वो इस जिम्मेवारी को पूरा नहीं करेगा और उस जिम्मेवारी को बीच में ही छोड़ देगा। लेकिन जब आप उन्हें जिम्मेवारी देने के साथ साथ उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो चीजें लगेंगी, जो सामान लगेगा, जो पैसा लगेगा, वो भी देंगे, तब वो व्यक्ति खुद कहेगा कि मेरा अगुआ मैच्योर है, मेरा अगुआ चीजों को समझता है, मेरा अगुआ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ खुद ही दे देता है। हालेलुया। चौथी बात, मैच्योर लीडर श्रेय उसी को देता है जिसका हक होता है। मैच्योर लीडर श्रेय उसी को देता है जिसका हक होता है। तो मैच्योर लीडर सारी तालियां, सारी तारीफ, सारा श्रेय खुद नहीं बटोरता, पर वो उसको देता है जिसका हक होता है। जब कलीसिया का कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, जब कलीसिया का कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा दी हुई जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक पूरा करता है, तब आप कलीसिया के बीच में लोगों को यह मत कहो कि इससे मैंने ये करवाया है, पर यह कहो कि इसने उस काम को किया है। यानी उस काम की सारी प्रशंसा आपको उसी व्यक्ति को देनी है। फिर एक मैच्योर लीडर जब दूसरे की तारीफ होती है तो उससे भी खुश होता है। हालेलुया। एक मैच्योर लीडर वो है जब दूसरे लीडर की, दूसरे अगुए की तारीफ होती है तो वो उससे भी क्या होता है, प्रसन्न होता है। पर आपको बताऊं, मैं ऐसे कई अगुओं को जानता हूं जब दूसरों की तारीफ होती है, या यूं कह लो कि जब उनके असिस्टेंट पास्टर की या उनके लीडर की कोई तारीफ करता है तो वो उससे नाराज हो जाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं। फिर उस समय पर वो या तो उस तारीफ के उलट में कुछ बोलते हैं, या फिर उस पास्टर या लीडर को आगे बढ़ने नहीं देते, जो उस अगुए के परिपक्व ना होने का सबूत बन जाता है। हालेलुया। जो अगुए के परिपक्व ना होने का सबूत बन जाता है। याद रखो, एक मैच्योर अगुआ मेल कराने वाला होता है, तोड़ने वाला नहीं। एक अगुआ उत्साहित करने वाला होता है, निराश करने वाला नहीं। एक अगुआ आगे बढ़ाने वाला होता है, पीछे हटाने वाला नहीं। एक अगुआ ऊपर उठाने वाला होता है, नीचे करने वाला नहीं। यही कल किसी ने आपके साथ किया था, इसीलिए आज आप लीडर बने हो। आज यही आपको किसी दूसरे के साथ करना है, तभी वो कल लीडर बनेगा। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, मैच्योर लीडर अपनी जड़ें छोड़ता है। मैच्योर लीडर अपनी जड़ें छोड़ता है। पढ़िए दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 13 वचन 20 और 21। सेकंड किंग चैप्टर 13 वर्स 20 एंड 21। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मैच्योर लीडर का काम सिर्फ एक अच्छी जमीन तैयार करना नहीं होता, पर उसे अपनी जड़ें भी छोड़नी होती हैं। हालेलुया। एक मैच्योर लीडर का काम सिर्फ अच्छी जमीन तैयार कर देना नहीं है, पर उसे पीछे अपनी जड़ें भी छोड़नी होती हैं। बाइबल में हम लोगों के जीवन से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पीछे अपनी जड़ें छोड़ी हैं। हालेलुया। बेशक एलीशा मर गया, लेकिन उसकी जड़ें
जीवित थी। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बेशक एलीशा मर गया लेकिन उसकी जड़ें जीवित थी, और जब यह मुर्दा एलीशा की उस जड़ से, एलीशा रूपी उस जड़ से टच हुआ, उसी समय वो जीवित हो गया। हालेलुया। आपको आपके पीछे अपनी जड़ें छोड़नी है। हालेलुया। आपको आपके पीछे अपनी जड़ें छोड़नी है ताकि उसमें से सामर्थ्य निकलती रहे, ताकि आपके पीछे से भी लोग आपके नाम, आपके काम और आपकी शिक्षा के द्वारा जीवन पाते रहें। हालेलुया। आपको अपनी जड़ें छोड़नी है ताकि उसमें से सामर्थ्य निकलती रहे, ताकि आपके पीछे से भी लोग आपके नाम, आपके काम, आपकी शिक्षा से जीवन पाते रहें। आपको बताऊं, जो अगुआ दूसरों को साथ लेकर चलता है, किसी को पीछे नहीं छोड़ता, वही अगुआ पीछे अपनी जड़ें छोड़ पाता है। क्योंकि आज आप जिसे साथ लेकर चल रहे हो, कल वही आपकी जड़ों को पकड़ कर रखेगा। हालेलुया। तभी उसमें से कल आपके जैसे फल दिखाई देंगे। फिर चरित्र छाप छोड़ता है, इसलिए लीडरशिप में चरित्र को अहम माना जाता है। पर बहुत से लोग अपने आदर और अपने वरदान पर ही ध्यान देते हैं। पर आपको बताऊं, आपको अपने आदर और अपने वरदान से ज्यादा अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। आपका चरित्र वो है जो आप सच में हो। ध्यान से सुनिए, आपका चरित्र वो है जो आप सच में हो, लेकिन आपका आदर वो है जो दूसरों की नजर में आप हो। हालेलुया। और सबकी नजर में आप बराबर हो नहीं सकते। सबकी नजर में आपका आदर बराबर, लेकिन आपका चरित्र सबकी नजर में बराबर हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए चरित्र को अधिक महत्व दिया गया है। फिर आपके कामों को याद रखा जाता है। किसको? आपके कामों को याद रखा जाता है जब आपकी बातें और आपके काम मेल खाते हैं। हालेलुया। जब आपकी बातें और आपके काम मेल खाते हैं, जो आप बोलते हो जब आप वही करते हो, जब आप अपने वायदों को पूरा करते हो, तब ऐसे व्यवहार को लोग याद रखते हैं। हालेलुया। और लोग आपके कामों की छाप को याद करते हैं। फिर आपका जिस उत्साह और हियाव के साथ सेवा करते हो, उससे याद रखा जाता है। हालेलुया। आप जिस उत्साह और हियाव के साथ सेवा करते हो, उसे याद रखा जाता है। जो रुक रुक के, ब्रेक मार मार के, निराश होके, कभी छोड़ दिया कभी पकड़ लिया, जो ऐसे सेवा करता उसे कोई याद नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए जब कोई लीडर अपनी सेवा में उत्साह और हियाव दिखाता है, तब उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी सेवा को, परिपक्व लीडर अपनी सेवा को हियाव के साथ और उत्साह के साथ करना चाहिए। फिर दूसरों के प्रति आपकी करुणा को याद रखा जाता है। जड़ें, दूसरों के प्रति आपकी करुणा को याद रखा जाता है। करुणा जो है वो जन्म के साथ आपके अंदर आने वाली एक भावना नहीं है, पर वो आपके व्यवहार से बनती है। हालेलुया। जवान बच्चे ध्यान दें, करुणा, प्रेम, दया, ये आपके अंदर जो करुणा है वो जन्म से आने वाली भावना नहीं है, पर ये आपके व्यवहार से बनती है। इसलिए जो अगुआ लोगों के प्रति करुणा को दिखाता है, उसे हमेशा याद रखा जाता है। जो अगुआ लोगों के प्रति करुणा का दिखाता है, उसे हमेशा याद रखा जाता है, जैसे आज हम मदर टेरेसा को याद करते हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको एक परिपक्व अगुआ बनना है। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए।